गुड मॉर्निंग। बिहार प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको लघुत्तम समावर्तक बतलाएंगे, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तित, इसे इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लाई कहते हैं। लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या कहे? दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्या का लॉस लघुत्तम समावर्तक लॉस वह छोटी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉस वह छोटी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। इसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं, या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं, या शॉर्टकट नाम इसको ये भी कहते हैं लॉस। इसको लॉस भी शॉर्टकट में कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं, ठीक। या दूसरा तरह कहते हैं वह छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड हो, प्रत्येक संख्या का वह गुणनखंड। दूसरा परिभाषा है वह छोटी संख्या, दूसरा परिभाषा इसका दूसरा परिभाषा हो सकता है, दूसरी परिभाषा आता है वह छोटी संख्या वह छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। इसी को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इसी को हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे कि देखिए 24 सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या से लगाएंगे। किन छोटी संख्या सबसे लगता है? पहले एक तो सबसे कॉमन होता है, सब संख्या में लगेगा। उसका दो, क्या दुकान के पढ़ा में 24 आएगा? दो से पूर्णतः 24 विभाजित हो जाता है, यानी भाग देके देखेंगे। 24 को दो से भागेंगे, 2 एक 2, ठीक। 4 2 एक 2 2 4, 4 हो गया 12, यानी 12 से विभाजित, यानी 12 2 से लगाएंगे 12, फिर देखेंगे 12 कितना से, एक तो है ही, 2 से कटता है, पूर्णतः विभाजित होता है, फिर 12 को 2 से विभाजित करेंगे, 12 को 2 से, तो 6 दूना 12, तो 6 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 3, यानी क्या करता है दूसरा, क्या करता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड हो जाता है। यानी 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अतिरिक्त 24, यानी सबका गुणनखंड। ये दूसरी परिभाषा को प्रूफ कर देता है। यह दूसरी परिभाषा को प्रूफ कर देता है, ठीक, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ये दूसरी परिभाषा को
क्या किया, प्रूफ कर दिया कि लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, दूसरा सवाल देख लीजिए, इस परिभाषा को किस तरह प्रूफ किया जाता है, इस परिभाषा को किस तरह प्रूफ करेंगे। मान लीजिए 12 और 36, ऐसा संख्या कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों विभाजित होता है, दोनों 12 और 36 विभाजित होगा। एक तो कॉमन है, 2 होगा, 6 से 2 भी विभाजित होगा, 36 से 2 से लगाएंगे। ठीक, तो हो गया 6 दूना 12, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर हो गया ये 9 दूना 18, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से भी ये भी विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं, फिर 3 से देखिए 3 से भी विभाजित हो जाता है, 3 का 3 और 3 या 9। अब इसको फिर गुना करिए यानी इसका लॉसो हो जाएगा, 12 और 36 का लॉसो हो जाएगा कितना, 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 3 या 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक, तब ये क्या कहता है, दूसरा प्रकार, 2 या 2 से अधिक संख्या का लॉसो वह छोटी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये दोनों संख्या को क्या, ये 2 विभाजित कर सकता है ना, ये भी 2 विभाजित कर दिया, ये भी विभाजित 2 विभाजित कर, 3 विभाजित कर दिया, 3 यानी 2 2 3 3, वह संख्या, ये दोनों की संख्या 12 और 36 ये संख्या से विभाजित होता है, यानी इनका लॉसो हो गया 12 36 का लॉसो 36। ठीक, आगे देखिए, एक सवाल और बताऊंगा, एक सवाल और बताऊंगा। एक सवाल और है, जैसे कि 5 ले लीजिए, 25 ले लीजिए और 125 ले। ठीक, अब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 5 25 और 125 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। पहले 2 से लगाएंगे, क्या 2 से करता है, 2 2 4 द्वितीय 6, 5 नहीं करता है, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। ऐसा कोई ऐसा लीजिए, कोई सा ऐसा छोटी संख्या लीजिए जो 2 से 2 5 या 25 कटे, या 25 या 125 कटे, या 5 5 या 125 कटे, 2 संख्या लेंगे। 2 से कोई भी विभाजित नहीं होता है, 3 से देखेंगे, 3 से 3 कान में भी आता, 3 दूना 6 द्वितीय 9 नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। ठीक, फिर 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं आता है, 4 का 4 4 8 8, एक भी संख्या नहीं आएगा। फिर इसी को हम 5 से लेंगे, एक तो सबसे कटेगा, एक तो एकदम नीट है कि सबसे कटेगा, इसे हम 4 से लेंगे, 5 से 5 को कितना बार पढ़ेगा तो 5 होगा, 5 एक 5, 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, 5 25 25 25, 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 125, माने ये हो गया 25 25 25 125, यानी देखिए भाग देकर दिखा देते हैं, एकदम छोटी सी चीज पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, 5 5 5 दूना 10, 2 5 25 25, पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया, क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी 25। ठीक, फिर इसको 5 से लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या करना चाहिए, 5 एक 5 एक उतर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 एक 5 और 5 25। अब देखिए इसका लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया, यानी 5 25 125 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया, तो हम लघुत्तम समावर्तक लॉस हो, यानी एलसीएम। ठीक, लॉस 5 गुने 5 गुने ये 5, अब सबको गुना करते 25 25 25 25 125, यानी 125, ये हो गया लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अगले क्लास में महत्तम समावर्तक मेरे द्वारा बताया जाएगा, उसके बाद वर्ग यानी स्क्वायर बताया जाएगा, उसके बाद मेंसुरेशन की ओर हम लोग चलेंगे, यानी समानुपात और अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ओर चलेंगे। लेकिन 2-4 क्लास और होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटा छोटा पहले सब देख लें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब लाइक ओके।